इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 4 डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें प्रूव करना है कि अगर इस पूरी वैल्यू को सॉल्व किया जाए तो एंड पे आंसर हमें 0 मिलना चाहिए, जबकि हमारे पास x और y दो फंक्शन दिए गए हैं t के। देखते हैं इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हम x ले लेते हैं। हम x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t आ रहा है। तो हमने दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, यानी d/dt अप्लाई कर दिया। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि डिनोमिनेटर आ रहा है तो इसलिए इस पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। और क्वोशिएंट रूल क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऊपर वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखिए, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट ये उसी तरह से आ गई। 1 कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2t, क्योंकि पावर शुरू में आ गई, ये 2 शुरू में आ जाएगा और पावर में से कम करेंगे, 2 में से कम करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगी और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये ब्रैकेट उसी तरह से आ जाएगी और ये भी 1 आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर है, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा। अब 0 में से 2t माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 माइनस 2t, और 0 में 2t प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2t। अब यहाँ पे देखें, ये भी 2t आ रहा है और ये भी 2t आ रहा है, तो दोनों में से 2t हम कॉमन ले सकते हैं। ये माइनस इस ब्रैकेट के साइन को चेंज कर देगा और ये माइनस इस ब्रैकेट के साइन को चेंज कर देगा। तो हमने यहाँ पे 2t कॉमन ले लिया और बाकी दोनों ब्रैकेट्स के साइन को चेंज करके यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे देखें, टी स्क्वायर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगा। -1 कितना हो जाएगा? -2, तो हम इसको लिख लेंगे -2। अब ये -2 2t से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? -4t, और डिनोमिनेटर उसी तरह से। अब हम y की बात करते हैं, तो y में भी हम, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर आ रहा है तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। हमने विद रिस्पेक्ट टू t इसका डेरिवेटिव लिया, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। क्वोशिएंट रूल कैसे लगेगा? इस पे नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, यानी ऊपर ये 2 हमने बाहर लिख लिया है क्योंकि ये कोफिशिएंट था इसलिए बाहर लिखा जा सकता है, तो 2 हमने बाहर लिख लिया, t का डेरिवेटिव आ गया। अब माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग t को छोड़ देंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव। यहाँ पे देखें, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा, और क्योंकि ये 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा। अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इस 1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर फ़र्क नहीं पड़ेगा। और -t ये आ रहा है तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0 प्लस 2t कितना आएगा? 2t, और 2t जब t से मल्टीप्लाई होगा तो 2t स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस साइन उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, टी स्क्वायर एक पॉजिटिव है और यहाँ पे -2t है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा? क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन लगता है तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू 2t स्क्वायर है तो माइनस साइन आ जाएगा, और t स्क्वायर माइनस 2t कितना आएगा? t स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास dx/dt की भी वैल्यू आ गई और dy/dt की भी वैल्यू आ गई। अब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, तो चेन रूल क्या होगा? dy/dx, dy/dt, dt/dx, ये हमारे पास चेन रूल है। अब चेन रूल में हमारे पास dy/dt की ये वैल्यू दी गई है और ये वैल्यू है dx/dt। हमें चाहिए dy/dx, तो हम इसकी वैल्यूज को रेसिप्रोकल लेके लिख लेंगे। हमने dy/dt की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और dt/dx की वैल्यू, यानी इसको उलट करके यहाँ पे लिख देंगे, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो ये हमने इस पे रेसिप्रोकल करके यहाँ पे लिख दिया इसका। अब यहाँ पे देखें, ये 2 इस 4 से कैंसिल होगा, 2 2s कितना आ जाएगा? 4, तो डिनोमिनेटर में 2t आ जाएगा, और ये पूरी वैल्यू सेम है तो इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर क्या बचेगा?
ये नेगेटिव साइन हमने ऊपर ब्रैकेट के साथ लगा दिया और ऊपर सिर्फ ये एक ब्रैकेट बच गई और डिनोमिनेटर में 2t बच गया। अब यहाँ पे देखिए जब ये माइनस इस ब्रैकेट में हम लेके जाएंगे, ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे इसे, तो कितना आएगा, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, पॉजिटिव, यानी टी स्क्वायर पॉजिटिव में आ जाएगा, तो इसलिए हमने इसको पहले लिख लिया। और जब इस 1 के साथ लगेगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, यानी टी स्क्वायर -1/2t आपके पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। अब ये पूरी वैल्यू हम जो गिवन क्वेश्चन था जिसमें ये इक्वेशन दी गई है उसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखें हमने सबसे पहले y की वैल्यू लगा दी क्योंकि y दिया गया है। dy/dx की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये वैल्यू आई है t स्क्वायर -1/2t, ये लगा दिया, और प्लस x था हमारे पास, तो x की वैल्यू हमें दी गई है, हमने x की वैल्यू इसकी जगह पे पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें ये 2t इस 2t से कैंसिल हो जाएगा, बची वैल्यूज हमने उसी तरह से लिख दी क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, ये भी 1 + t² है, ये भी 1 + t² है, तो एलसीएम 1 + t² ही आएगा। क्योंकि एलसीएम सेम है तो इसलिए डिनोमिनेटर सेम हो और एलसीएम से तो न्यूमरेटर भी सेम आ जाता है, इसलिए ये दोनों वैल्यूज भी सेम आ गई। यहाँ पे देखें ये नेगेटिव t² है और ये पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो गया, इसमें से ये माइनस हो गया तो क्या बचा, 0, क्योंकि सारे कटिंग हो गई, कुछ भी नहीं बचा, 1 में से 1 भी माइनस हो गया, t² में से t² माइनस हो गया, तो कितना बचा, 0। और 0 डिवाइड हो किसी भी वैल्यू से, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, आंसर इज 0। कोई भी वैल्यू से 0 डिवाइड हो तो आंसर 0 आ जाता है। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ आ गया कि हमने इस पूरी वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास एंड पे आंसर क्या मिला, 0 मिल गया। ये हमने इसको प्रूव कर दिया है।